हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 वोकेशन के क्वेश्चन आंसर। लेट अस थिंक आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट हु इज द स्पीकर इन द पोएम। स्पीकर यानी बोलने वाला। तो पोएम में बोलने वाला कौन है जो अपनी कहानी बता रहा है? द स्पीकर इन द पोएम इज द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। जो स्पीकर बोलने वाला पोएम है वह कवि रविंद्रनाथ टैगोर है, जो बच्चे के रूप में अपन को स्कूल जाते समय और वापस आते समय जो बातें बताता है। वाई डज द स्पीकर वांट टू बी ए हॉकर। जो स्पीकर यानी जो कवि है वह अपने आप को फेरी वाला क्यों बनाना चाहता है? द स्पीकर इज इम्प्रेस्ड विद द फ्रीडम ऑफ हॉकर। जो हॉकर फेरी वाला है उससे वह प्रभावित हो जाता है कि ये तो बहुत ही स्वतंत्र आदमी है, इधर उधर घूमता रहता है। इसीलिए दिस इज वाई, इसीलिए ही वांट्स बी ए हॉकर, इसलिए वो फेरी वाला बनना चाहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैट व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर। वह गार्डन के लिए क्या पसंद करता था गार्डन के अंदर? द गार्डनर इज डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप हिम। जब जो माली था वो गार्डन में खोदता था और उसे कोई नहीं रोकता था। द स्पीकर लाइक्स दिस। उसे यह पसंद था कि उसे कोई रोक नहीं रहा है और वह भी वो खोदना चाहता था गार्डन के अंदर। इससे वही बात पसंद थी बच्चों। What does the speaker compare the street lamp to? जो स्पीकर, जो पोइट है हमारा, उसने स्ट्रीट लैम्प को किससे तुलना की है? द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू अ जेंट विथ वन रेड आई ऑन हिज हेड। जो स्पीकर है हमारा, उसने जो स्ट्रीट लैम्प है उससे एक विशाल भूत, जो बहुत बड़ा भूत होता है, वो उसके सिर पर एक बीच में आँख है लाल कलर की, ऐसे मुंह से उसने कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम के आधार पर डेट यू हैव रीड, जैसा आपने पढ़ा कि शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर। जो रखता है पोएम में जो व्यक्ति है उसका शेड्यूल क्या है डेली का, वो उसका बताइए। एट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बजे द स्पीकर वॉक टू द स्कूल, पैदल स्कूल जाता है। एवरी डे ही मीट्स टू द हॉकर सेलिंग बैंगल्स, और हर दिन वह एक फेरी वाले से मिलता है जो बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बेचता है। एट 4 इन द आफ्टरनून, और दोपहर के 4 बजे ही कैम्स बैक फ्रॉम स्कूल, और वह 4 बजे वापस स्कूल से आ जाता है। मेरे हिसाब से बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड सी द गार्डनर डीपिंग द ग्राउंड इन द लास्ट इवनिंग व्हेन ही गोज टू बेड ही सीज द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड द लेन। और वह अपनी ये गार्डनर को देखता है खोदते हुए, और लास्ट लेट इवनिंग ही गोज टू द बेड, जब वह शाम को सोने जाता है तो वॉचमैन इधर उधर घूमता रहता है, उसको देखता है अपनी गली के अंदर। यही पोइट की पूरे दिन की शेड्यूल होता है जो वो करता रहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों, थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और चर्चा कीजिए। सो ये क्वेश्चन करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए, लेट्स। वाई डज द स्पीकर एडमायर पीपुल विथ डिफरेंट वोकेशन। स्पीकर यानी जो व्यक्ति वह दूसरे जो लोगों के दूसरे ऑक्यूपेशन है उनसे क्यों एम्पायर यानी उनसे क्यों प्रभावित होता है? जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं उनसे क्यों एम्पायर होता है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। द स्पीकर फील्स डैट, जो स्पीकर जो व्यक्ति है उसको ऐसा महसूस होता है कि फॉलोइंग डिफरेंट वेकेशंस आर इंजॉइंग देयर लिव्स इन देयर वे। उसको लगता है कि वह अपने दूसरे काम को वह इंजॉय कर रहे हैं दूसरे तरीके से। ही एम्बायर्ड
पीपुल डूइंग डिफरेंट वोकेशंस, इसलिए वह दूसरे कामों से बहुत ही प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व ऑन योर वे टू स्कूल एंड योर वे बैक होम। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम स्कूल जाते समय देखते हो और आते समय वापस देखते हो, वह बताइए दोस्तों। एज आई कैम ऑन द रोड, जैसे मैं रोड पे जाता हूँ, आई कैन सीन दी शॉप्स ओपनिंग फॉर द डे, जैसे दुकानें खुलती है रोड पर वह देखता हूँ। पीपुल आर ट्रैवलिंग बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो देयर ऑफिस, बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने व्यवसाय पर जाने के लिए। चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, और बच्चे तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। इन द इवनिंग आई सी मैनी हॉकर्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, और मैं शाम के समय देखता हूँ कि बहुत सारे प्रभारी फेरी वाले लोग अपने सामान बेच रहे हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ, यहाँ बहुत सारे, आगे देखते हैं बच्चों, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, यहाँ रोड पे बहुत ट्रैफिक है। मदर्स आर वेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू अराइव होम, जो मम्मी होती है वह घर पे बच्चे के आने का इंतज़ार करती है। दिस आर द थिंग्स आई सी ऑन माई वे टू स्कूल, ये चीज़ें मैं अपने स्कूल से जाते समय या आते समय अपने घर जाते समय देखता हूँ। एंड माई वे बैक होम, वो मैं अपने घर चला जाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट अस लर्न, आइए सीखिए। हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम वोकेशन, रीड द पोएम एंड मैच द ईच वर्ड विथ इट्स मीनिंग। यहाँ कुछ व्यवसाय से रिलेटेड जो मीनिंग दिए गए हैं उनको उनसे मिलाने हैं, तो आइए पोएम पढ़ते हैं और मिलाते हैं। जैसे हमने पोएम पढ़ लिया है, अगर आपने पोएम नहीं देखी पिछली वीडियो में जाकर देख ले बच्चों, बहुत ही आसान पोएम है। तो आइए बच्चों मैच द कॉलम करते हैं, स्टार्ट नाउ। गोंग, गोंग यानी क्या होता है, जो स्कूल की घंटी होती है बच्चों, वो होता है गोंग। तो ये अपने किससे मिलेगा, दिस मेट्स टू दिस, ये इसका मैच द कॉलम इससे होएगा। गोंग यानी जो घंटी होती है स्कूल की, घंटा जो आप कुछ भी बोल सकते हैं आप। ए मेटल डिश दैट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड व्हेन हिट विद अ स्मॉल हैमर, ऐसा मेटल या डिस्क जिसको हम एक हथौड़े से मारकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको गोंग बोलते हैं। स्पेड, स्पेड यानी घाती फावड़ा, जो फावड़ा होता है वो, तो स्पेड कहाँ यूज होता है, ए टूल यूज फॉर गार्डनरिंग, जो गार्डन के अंदर यूज होता है गार्डन के लिए, उसको बोलते हैं बच्चों स्पेड। लेन, लेन यानी गली होती है, तो इससे मिलेगा ए नैरो पाथ, यानी बहुत गली जो सकड़ा रास्ता होता है उसको लेन बोलते हैं, गली बोलते हैं बच्चों। और लार्टेन, ए कैश दैट होल्ड ए कैंडल और लाइट इन ए फॉर्म ऑफ एनी कैश बी इजीली, तो इसका आंसर ये है बच्चों, ऐसी चीज़ जिसको अपन हाथ में रख के जिससे लाइट जलाते हैं उसको लालटेन बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे दिस इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो, अंडरलाइन द मिस्टेक्स एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस, वन एग्जाम्पल है बी डन फॉर यू। जो नीचे के दिए शब्दों में इस सेंटेंस में एक गलती दी गई है उसको अपन को सुधार कर उस सेंटेंस को रीराइट वापस फिर से लिखना है, तो ये करते हैं। एक सेंटेंस अपने लिए कर दिया गया है, आई हैव रिसेंटली रीड ए न्यू बुक, आई हैज़ रिसेंटली रीड ए न्यू बुक, तो बच्चों आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, तो आई हैव रिसेंटली रीड ए न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर गोज फॉर स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग, तो बच्चों द स्पीकर एज इट इज, याद एज इट इज आएगा। द स्पीकर गोज, 4 नहीं आता, यहाँ 2 आता है बच्चों।
गोज़ टू स्कूल एट 10 in the morning। क्यों फोर द स्पीकर गोज़ फॉर स्कूल, यहाँ स्कूल के लिए जाता है, स्कूल को जाता है, तो हिंदी को आएगा, फिर बच्चों टू यूज वर्ड यूज होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉक्स रैन फास्ट देन दी अदर्स। यहाँ हमने वो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो यूज़ हो रही है सेंटेंस में, तो इसका आंसर होएगा बच्चों द फॉक्स रैन फास्टर देन दी अदर्स। फास्ट नहीं होता, फास्टर होता है बच्चों। मीटा वाज स्लेप्ट व्हेन ही डोरबेल रैंग। मीटा वाज स्लीपिंग, पास्ट कंटिन्यू टेंस है तो स्लीपिंग आएगा बच्चों, ING प्लस थर्ड व्हेन द डोरबेल रैंग। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली टू द रिवर। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली टू द रिवर। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली टू द रिवर। ये सेंटेंस दोनों सेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। राधिका इज टॉल देन सुमन। राधिका सुमन से बड़ी है। राधिका इज टॉलर देन सुमन। सुधांशु रैन फास्टर ऑफ ऑल द रनर्स। सुधांशु है जो सब दौड़ने वाले हैं उनसे तेज दौड़ता है। फास्टर देन ऑल द रनर्स। माई मदर आर कुकिंग, माई मदर इज़ कुकिंग। मदर के सिंगुलर है तो इज आता बच्चों, वहाँ आर नहीं आता। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गो टू स्कूल एवरी डे। वह रोज़ स्कूल जाता है। ही के साथ सिंगुलर वर्ब है तो गोज आएगा बच्चों, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। द बर्ड इज़ फ्लाइंग। बर्ड से सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगा, इसलिए आर यूज होता है। बर्ड्स आर फ्लाइंग होएगा बच्चों। नोट टू द टीचर, ये टीचर के लिए है। तो वी हैव completed the exercise of this chapter, so please subscribe and like this